और उसे हम जीरंड कहते हैं। तो फिर दौड़ना, खाना, जाना, आना, इनका मतलब क्या है? अब ये सब्जेक्ट क्या है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जेरंड्स विद एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल का ओवरव्यू देखा था। आज इसका सेकेंड पार्ट है जब हम लोग जेरंड को अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेरंड। लास्ट वीडियो में हमने जो ओवरव्यू देखा था उसमें हमने सीखा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके पार्ट है जेरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। तो तीनों का हमने ओवरव्यू देखा था। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जेरंड। जेरंड क्या है? वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन। वो वर्ब जो नाउन की तरह एक्ट करता हो, काम करता हो, उसे हम जेरंड कहते हैं। अब कौन सा वर्ब? V1 प्लस ing, यानी बेस फ्रॉम वर्ब का प्लस ing, जो आपका होता है V4। V4 आपका नाउन की तरह एक्ट करता है, उसे हम जेरंड कहते हैं। अब एक सेंटेंस में नाउन कौन सा होता है? आइदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में नाउन आइदर सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। जब एक वर्ब अपने V4 फॉर्म में आइदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो वो नाउन की तरह एक्ट करेगा, नाउन की तरह काम करेगा, और उसे हम जेरंड कहते हैं। तो इन सब का आप नोट करके रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब जेरंड जो है इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ब है जो नाउन की तरह एक्ट करता है। जेरंड एक्चुअल में ओरिजिनल नाउन नहीं है, इसमें आपका मिलावट है, डुप्लीकेट नाउन है। वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन, तो ओरिजिनल नाउन नहीं है, ये आपका है डुप्लीकेट नाउन। वर्ब है जो नाउन की तरह एक्ट करता है, तो इसलिए जेरंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी भी देखिए कुछ एग्जांपल्स है। दौड़ना, खाना, जाना, आना, इनका इंग्लिश में मतलब क्या है? नॉर्मली हम कहते हैं रन, ईट, गो, कम, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है, ये सब गलत है। अगर आप कहेंगे दौड़ने का मतलब है रन, खाना मतलब ईट, जाना मतलब गो, आना मतलब कम, तो ये गलत होगा। क्यों? रन का मतलब होता है भागो या दौड़ो, ईट का मतलब है खाओ, गो का मतलब है जाओ, कम का मतलब है आओ। तो एक तरीके से ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन है, तुम उधर जाओ, तुम ये खाओ। तो आपका एक ऑर्डर होता है, एक इंस्ट्रक्शन की तरह इसको यूज़ करते हैं। तो फिर दौड़ना, खाना, जाना, आना, इनका मतलब क्या है? अब जेरंड जो है ये आपका क्या है? V1 प्लस ing, और इन्फिनेटिव क्या है? 2 प्लस V1। तो दौड़ने का मतलब क्या होता है? आइदर रनिंग, यानी जो जेरंड है, या टू रन, मतलब इन्फिनेटिव 2 प्लस V1। तो 2 प्लस V1, इसका मतलब 2 प्लस रन, या रनिंग, यानी जेरंड क्या है? V1 प्लस ing, तो रन प्लस ing। सिमिलरली खाना मतलब क्या है? ईटिंग या टू ईट। जाना मतलब है गोइंग या टू गो। आना मतलब है कमिंग या टू कम। याद रखिएगा, दौड़ना, खाना, जाना, आना, इनको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, आइदर जेरंड या इन्फिनेटिव। जेरंड मतलब रनिंग, ईटिंग, गोइंग, कमिंग, और इन्फिनेटिव का मतलब है 2 प्लस V1, यानी टू रन, टू ईट, टू गो, टू कम। अब ये आपके ऊपर है, आप एक सेंटेंस में जेरंड की तरह इसको यूज़ करेंगे या इन्फिनेटिव की तरह, दोनों आपका करेक्ट है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ जेरंड के एग्जांपल्स देखते हैं। रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? रनिंग। रनिंग आपका सब्जेक्ट है और इज है आपका मेन वर्ब। रनिंग आपका सब्जेक्ट है, इज आपका मेन वर्ब। अब वैसे रनिंग क्या है? एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे कैसे आया? यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह आया। तो डेट मीन्स ये क्या है? एक सब्जेक्ट है रनिंग। तो जब एक वर्ब सब्जेक्ट होगा एक सेंटेंस में, इसका मतलब क्या है? वो नाउन है। तो डेट मीन्स रनिंग यहाँ पे आपका है जेरंड। रनिंग यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है? नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो रनिंग आपका है सब्जेक्ट, तो इसलिए ये वर्ब क्या हो गया? नाउन हो गया, इसलिए आपका है जेरंड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
आई लाइक डेंसिंग। अभी भी देखिए डेंसिंग, डेंसिंग क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है डेंसिंग। आई यहाँ पे आपका है सब्जेक्ट और लाइक है आपका मेन वर्ब। सो डेंसिंग आपका सब्जेक्ट, लाइक है आपका मेन वर्ब। सो अभी डेंसिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? ये आपका है नाउन। सो डेंसिंग यहाँ पे आपका नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे जो डेंसिंग है ये वैसे वर्ब है, लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में है तो एक नाउन है और इसलिए आपका है जीरंड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे जब एक वर्ब होगा उसे हम जीरंड कहते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। टीचिंग ग्रामर इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका है टीचिंग। सो टीचिंग आपका है सब्जेक्ट और इज है आपका वर्ब। सो टीचिंग ग्रामर इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो टीचिंग पे आपका है सब्जेक्ट, इसलिए आपका है जीरंड। अब टीचिंग को देखिए ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे हम लोग। आई लव टीचिंग। ऊपर के एग्जाम्पल में टीचिंग था सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे टीचिंग है ऑब्जेक्ट में। सो टीचिंग यहाँ पे आपका है ऑब्जेक्ट और लव है आपका मेन वर्ब। आई लव टीचिंग। अब क्योंकि टीचिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आपका हो गया जीरंड। सो देख सकते हैं एक ही वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इधर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कोई वर्ब है जो आपका V1 प्लस ING फॉर्म में, वो आपका होगा जीरंड। तो चलिए अब हम कुछ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। वो खाना पकाना नहीं जानता। वो खाना पकाना नहीं जानता। तो इसमें क्या होगा? He does not know cooking. He does not know cooking. अब कुकिंग क्या है? कुकिंग आपका है ऑब्जेक्ट और ही आपका है सब्जेक्ट। सो क्योंकि कुकिंग आपका एक वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस में आया है, इसलिए कुकिंग यहाँ पे आपका है जीरंड। झूठ बोलना एक बुरी आदत है। टेलिंग ए लाई इज ए बैड हैबिट। अब यहाँ पे देखिए टेलिंग जो है ये आपका है सब्जेक्ट, तो टेलिंग आपका वर्ब है लेकिन अभी ये पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो आपका नाउन है इसलिए आपका है जीरंड। बोलना एक कला है। स्पीकिंग इज एन आर्ट। सो यहाँ पे स्पीकिंग जो है ये आपका है सब्जेक्ट, तो इसलिए आपका है जीरंड। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जीरंड के। आई होप आपको अभी जीरंड के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल चुका होगा, एक बेसिक ओवरव्यू मिला, एग्जाम्पल भी आपने देखा। वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा और इन सबको नोट डाउन करके रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि एक दो महीने के बाद आप माइट भी भूल जाए, तो नोट्स को जब आप देखेंगे फिर से आपको याद आ जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था जेरंड। आज अपने जेरंड को अच्छे से सीखा समझा, एग्जाम्पल में आपने देखा, आपको पता चल गया जेरंड क्या होता है। V1 प्लस ING यानी वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है V4, वो जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह किसी सेंटेंस में यूज होता है तो ये नाउन बन जाता है, उसको हम कहते हैं जेरंड। आई होप आपको इसको लेकर आप कोई डाउट नहीं होगा। फिर इस टॉपिक को लेकर कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन्फिनेटिव को। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।